चलिए, नमस्कार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग ध्यान शिविर में। और आज की यात्रा को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर ये कोई प्रश्न थे तो बता दीजिए, अगर किसी के मन में, क्योंकि पिछले जो दो शिविर हुए उनके बाद से प्रश्न लिए गए। तो कोई प्रश्न है तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो बातें वैसे तो बहुत हो गई हैं आप लोगों से। आप लोगों को बहुत चीज़ें समझाई भी गई हैं, आप लोग अच्छा कर भी रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप आ भी रहे हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को बिना कुछ समय गवाए शुरू करते हैं, ठीक है? और कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों के? कंफर्म आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अगर नहीं है तो प्रश्न कोई बात नहीं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे। ध्यान अपने आप में ही सारे दिन घटित होता है। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ज्ञान है जो आपको दिया जा सकता है। पर उस सारे कॉम्प्लेक्स ज्ञान पे, उन बातों पे, सब चीज़ों पे, एट द एंड ऑफ द डे आप ये कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि साधक जो होता है वो खुद से कितना ईमानदार है, खुद से कितना ऑनेस्ट है, और खुद कितना चीज़ों को समझना चाह रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि साधक की जो इसमें गति होती है, यानी कि जो उसकी प्रोग्रेस होती है, वो प्रोग्रेस उस साधक की खुद की, कहते हैं ना, निजी जिम्मेवारी है। अगर आज मैं कहता हूँ कि मैं ध्यान में कितना बढ़ा, कितना आगे गया, तो गुरु इज जस्ट लाइक साइन बोर्ड। एक साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड लगा हुआ है। उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर मुड़ जाओ, इधर से वो कर लो, उधर से ये कर लो। वो सारी चीज़ें हैं, मगर कितना फॉलो करना है, कितने शिद्दत से फॉलो करना है, वो सब आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो बातों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, बहुत ध्यान से चीज़ों को शुरू करते हैं। आज के समय को पूरा अच्छे से यूज़ करेंगे, शनिवार का दिन है, ठीक है? पूरा अच्छे से डीपली अपने दिन को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ध्यान में एंटर होने की कोशिश करते हैं, और बड़े शांत मन से अपना जो है, आप सब लोग सुखासन में बैठें, और उसके बाद जो है ध्यान मुद्रा लगाएं। ध्यान मुद्रा से मतलब यही है कि ध्यान मुद्रा में या तो हाथ हाथ के ऊपर, या ध्यान इस तरह से ध्यान मुद्रा लगाएं, और शांत मन से आंखें बंद कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आज आपको एक ज़रूर बात छोटी सी बोलना चाहूँगा। मैंने मतलब ये बात आज तक किसी को शेयर नहीं करी है। मैं एक छोटी सी बात बस बोल दूं, फिर आप लोग एंटर हो सकते हैं। क्योंकि मेरे से अभी कल एक प्रश्न पूछा कि सर, आपको आपको मतलब आपकी जर्नी कैसे ध्यान से शुरू हुई थी, ध्यान में जाने की शुरू हुई थी, या आपको कैसे पता लगा कि ध्यान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ? तो वो कहानी में ज़्यादा तो नहीं एंटर होऊंगा। बस मेरे को उस कहानी से जो एक सूत्र पता लगा था वो यही था कि डीप ब्रीदिंग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। एंड डीप ब्रीदिंग ने मेरी ज़िंदगी को बहुत चेंज किया है। तो इसमें जो है एक फार्मूला चलता है, 30 30 30। आप 30 जो है डीप ब्रीथ, जो मैं आपको शुरू शुरू में मॉर्निंग में जैसे सबसे पहले 15 की करवाता हूँ, ठीक है ना? तो 30 मॉर्निंग की अब से हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, जो हम कहते हैं धौंकनी में आग लगा दीजिए, ठीक है ना, यानी कि चिमनी में आग लगा दीजिए। 30 30 30, ये मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे, क्योंकि ये प्रश्न ये था कि सर आपका क्या निजी शेड्यूल होता है ध्यान को लेकर, आप कितना करते हैं, क्या आप सारे दिन ध्यान में बैठे रहते हैं या क्या करते हो, तो ये सारी बातें वहाँ से घूम के आई। तो मैंने कहा भाई, मेरा जो मेजर फोकस होता है वो यही होता है कि डीप ब्रीदिंग दिन में 3 बार। और उससे जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है, उससे जो मेरी हैबिट्स चेंज हुई हैं, और खासकर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे जैसा आदमी जिसको बहुत दिक्कत होती थी सुबह उठने में, अभी 4 साढ़े 4 बजे बिना अलार्म के अपने आप खड़ा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन जो है आप भी देखने मतलब देख पाएंगे
अगर आप जो है डीप ब्रीदिंग को 30 30 30, बस शॉर्ट के अंदर यही सूत्र था। मैं भी आपको बता देते हैं कि कैसे मैंने अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये मेरा तजुर्बा था, मैं कहा चलो एक बता देता हूँ आपको कि आपको काम आएगा। तो इसको आप किया करो, चाहे जीवन में कितनी ही परेशानी हो। आप 30 ब्रीथ मॉर्निंग, जो भी करवा के भेजूंगा, 30 आफ्टरनून, टाइम मिले ना मिले थोड़ा सा बीच में निकाल के, कार में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी, बस 30 ब्रीथ्स। और 30 जो है इवनिंग, रात को सोने से पहले। बस इतना भी कर लोगे ना, बहुत 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 परिवर्तन देखोगे। ठीक है ना। और उस परिवर्तन, वो परिवर्तन कैसा होगा उसका प्रारंभ रूप तुम्हारे सामने बैठा ही हुआ है। ठीक है ना। तो मतलब ये एक ऐसी लर्निंग थी जो मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसको आप फॉलो कीजिए, मेरे को उम्मीद है। सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने इस प्रयोग को करके देख लेना। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, और उसके बाद क्या लाइफ टर्न अराउंड लेगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब यू कांट थिंक ऑफ। और ये कैसे होगा, ये प्रभु जानते हैं। साइंटिफिकली अगर देखोगे तो कुछ नहीं होता है इस 30 30 में। आपकी ब्रेन की रिवायरिंग हो जाती है। आपका ब्रेन जो है पूरा तरह से अलग दिशा में सोचने लगता है। और कुछ होता नहीं है इससे, होता सिर्फ इतना ही है। ठीक है जी। चलिए, एक ये था मेरे मन में, मैं क्या आपको बता देता हूँ। इसी के साथ आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत। अब शांत मन से अब हम बैठेंगे और सुखासन में आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, और शुरू करते हैं। सबसे पहले आज 30 जो है, पहली गहरी सांसें। गहरी सांसों से मेरा तात्पर्य या मीनिंग यही है कि ये जो गहरी सांसें हैं ये आपके पूरा, कहते हैं ना, मूलाधार तक, अंदर तक जाएंगी। आपका पूरा फेफड़ा तक, इवन तक भर जाएगा, इवन तक लंग्स जिसे बोलते हैं। और ये 30 सांसें गजब की, मतलब कहते हैं ऊर्जा आपको देने वाली है। आंखें बंद कर लीजिए और 30 ब्रीथ, डीप ब्रीथ, पूरा का पूरा मूलाधार, पूरा का पूरा नाभि चक्र झंझना दीजिए, हिला दीजिए पूरा का पूरा। 30, शांत मन से। 30 डीप ब्रीथ। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, मन शांत होगा। बिल्कुल शांत मन से कीजिए। जैसे ही आपके 30 डीप ब्रीथ आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आनापानासति की तरफ बढ़ेंगे। आनापानासति एक बेहतरीन विधि, जिसके अंदर केवल और केवल साक्षी भाव से हम सांसों को आते देखते हैं, जाते देखते हैं, और केवल देखने का काम करते हैं। जैसे ही आपके 30 ब्रीथ, यानी कि 30 ब्रीथ आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से आनापानासति की तरफ बढ़ेंगे। और अब आप महसूस करेंगे कि जो नाक है, नाक से पहली ब्रीथ अपने आप अंदर गई, कुछ देर रुकी और अपने आप बाहर आ गई।
ये जो सांसें होती हैं, ये कभी बहुत गहरी होती हैं, कभी बहुत ही हल्की होती हैं, कभी छिछली होती हैं। तो इनसे घबराएं ना। सांस एक्चुअल में आप ले नहीं रहे हैं, एक्चुअल में सांस आपको ले रही है, ये बात मान के चलिए, इस यंत्र द्वारा। मैंने बोला सांस आप नहीं ले रहे हैं, सांस आपको ले रही है इस यंत्र द्वारा जो आपका शरीर है। तो बहुत शांत मन से अब केवल साधक जो है सांसों को देखने का काम करेंगे। जैसे ही आप इस विधि को शुरू करते हैं, आप पाएंगे आपके बॉडी पार्ट्स, आपके शरीर के अलग अलग भागों पे किसी तरह की इचिंग होती है, टिकलिंग होती है, कोई सुइयां चुभती हैं। ये अच्छे संकेत हैं, ये अच्छे संकेत हैं, यानी कि काम शुरू हो चुका है। मगर हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें उन्हें भी ध्यान से बस देख लेना है। देख लेना है, दूर से देख लेना है, साक्षी भाव को उत्पन्न होके देख लेना है। बस इतना ही काम। जितनी भी आपकी सांसें आ रही हैं जा रही हैं, शांत मन से केवल देखने का काम। विचारों से दूर, अपने रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके सीधा रखें। यदि बीच में पैरों में दर्द हो, कहीं और दर्द हो, तो हल्का सा रेस्ट कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। ध्यान है, युद्ध नहीं है ये, केवल ध्यान है। तो शांत मन से, बहुत शांत मन से अब केवल देखने का काम। मन शांत हो रहा है, केवल देखने का काम।
विचारों से दूर रहें। कोई उलझाव नहीं। थॉट्स आएंगे, चले जाएंगे। संवेदनाओं को शांत मन से देखने का काम स्वयं में स्थित रहें। अपनी पकड़ मजबूत बनाएं स्वयं में, और शांत मन से केवल देखने का काम। शांत मन से केवल सांसों को देखने का काम।
समय का कोई अभाव नहीं है। मन भी बहुत शांत है। केवल देखने का काम है। विचार आ रहे हैं, पर दूरी बनाएं। साधक समझदार होते हैं। दूरी बनाएं। उलझाव ना रखें। आने दें उन्हें और चले जाएंगे वह। केवल और केवल शांत मन से देखने का काम है।
अब हम 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती को गिनेंगे और सभी साधक एकाग्रता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, परंतु शांत मन से। कोई उलझाव नहीं होगा विचारों से, किसी भी संवेदना से भी कोई उलझाव नहीं। थोड़ा सा एकाग्रता पे ध्यान देंगे, शांत मन से सांसों को आते हुए और सांसों को जाते हुए देखने का काम है। शांत मन से करेंगे। 10। नौ। आठ। समय का कोई अभाव नहीं है। शांत मन से सभी साधक देखने का काम करें। 7।
छ। शांत मन से केवल देखने का काम, विचारों से भी बिल्कुल दूर उन्हें भी देखेंगे, योद्धा की तरह। 5। चार। तीन। अंतिम कुछ क्षण स्वयं में स्थित रहें, स्वयं की पकड़ बनाएं, स्वयं में बैठे बैठे केवल देखने का काम, शांत मन से। 2। अभी मैं एक बोलूंगा अंत में, जो मैंने बोला नहीं है। जैसे ही मैं एक बोलता हूँ, आप सब जानते हैं, सभी साधक जो हैं बड़े ध्यान से दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे और फिर हाथों को बहुत अच्छे से रब करेंगे। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक प्रकार से शिव ऊर्जा उसे कहा जाता है। और चंद्रमा जो होता है वो नेत्रों में कहते हैं स्थापित होता है। तो आप शिव ऊर्जा को नेत्रों की तरफ लेके जाएंगे और अपने नेत्रों पर उस ऊर्जा को छोड़ देंगे। अभी मैंने एक बोला नहीं है, जब मैं एक बोलूंगा तब आप इसको करेंगे, इस विधि को। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाना है, रब करना है और उस ऊर्जा को अपने नेत्रों पर छोड़ना है। और उसके बाद बहुत ही धैर्य एवं शांत मन से आंखों को खोलने का काम। बस इतना ही। 1। प्रत्येक साधक पूरे होशपूर्ण होकर
शांत मन से इस विधि को करेंगे। धीरे धीरे इस ऊर्जा को हम नेत्रों पे लेके जाएंगे और आराम से नेत्र को खोलने का काम, बहुत आराम से नेत्र को खोलने का काम। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपति जी के आह्वान के साथ आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे जो है अपनी आंखें खोलें और मौन में रहें। जितना हो सके साधक जो है ध्यान के बाद मौन में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हो सके तो वैसे भी आप दिन में अगर मौन में रहना सीख जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही होता है। प्रायः मौन द्वारा आप बहुत सारी गलतियां जो आप कर सकते थे वह नहीं करेंगे। और मौन आपको समय देता है जब आप सही गलत को सोच भी सकते हैं। तो मौन के अंदर जितना हो सके अपना दिन व्यतीत करें, स्पेंड करें, अपने साथ अपनी यात्रा करें, अपने साथ स्वयं बने रहें। आप ही अपने सच्चे मित्र हैं, इस बात को समझें एवं जानें। चलिए आज के दिन की अब एक बेहतरीन शुरुआत। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका दिन शुभ हो। गुरुकुल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।